मैं अपने सभी दर्शकों का आज के इस सत्र में स्वागत करती हूँ। आशा है आप हमारी हर कड़ी को बहुत प्रेम पूर्वक एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं और नए नए लोगों से जो हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नई विधाओं के साथ, उससे आप पूर्ण लाभ उठा रहे होंगे। इस कड़ी में आपकी बहुत लोगों से हमने मुलाकात करवाई है, पर आज एक नई शख्सियत आई है, साक्षी एम चोग। ये इंटीरियर डिजाइनर है बेसिकली, और दिल्ली में पैदा हुई, पढ़ाई बॉम्बे में हुई और इस समय वापस गुड़गांव में है। तो जहां पर आपको सहायता की जरूरत पड़े आप इनसे कभी भी ले सकते हैं। इनका नंबर हम आपको इस सत्र के बाद में बताएंगे। तो साक्षी जी जो है, ये इंटीरियर डिजाइनर तो है ही, एक्सपर्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, ये स्टार न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपना इनर यूज करके प्रोग्राम इनका चलता है, जिसमें ये न्यूमरोलॉजी के सोल्यूशन लोगों को दिया करती हैं। इनका फेवरेट नंबर है 3। शी इज गवर्न बाय नंबर 3। आप देखिए, इससे समझ में आ रहा है कि शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, और इसीलिए नंबर्स के साथ इनको खेलना इनका शौक भी है और ये इससे लोगों की सहायता भी करती हैं। इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट। ऑकल्ट साइंस के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो जो जानते हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक नई विधा है। उससे उसके बारे में वैसे आज हम बात नहीं करेंगे, पर ये उनकी विशेषता है। इसकी प्रैक्टिस उन्होंने 2016 से स्टार्ट करी थी, 6 साल हो गए हैं, और बड़े गुरुओं के साथ में बैठ करके उन्होंने इसको सीखा है और तब वो लोगों की सहायता करती हैं। ऐसे इसके ऊपर कभी भी अपने आप कोशिश दर्शकों नहीं करना चाहिए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, जितनी भी विधाओं से हम आपका परिचय करवा रहे हैं, उसमें ये आवश्यक होता है कि कोई भी एक्सपर्ट आपके साथ में हो, तब उनके साथ मिलकर के आप जीवन में उस कार्य को आगे कर सकें। तो यही इनका परिचय है, छोटा सा, और बाकी जो ज्ञान है वो आपको खुद देंगे। तो साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस मंच पर, प्रवाह के मंच पर, और आप दर्शकों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें, ऐसी मेरी आशा है आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और इतने प्यारे इंट्रोडक्शन दी मेरे बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। यू आर वेलकम फॉर दैट। तो जैसे आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अपना इंटीरियर का करियर शुरू किया था 2003 में। वहां से मैंने अराउंड 2013 में एंड 2016 में आई स्टार्टेड इसके अंदर में आई, मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर में आई। मैंने इसके लिए भी काफी ट्रेनिंग्स ली है, मैंने वर्कशॉप्स ज्वाइन करी, मैंने रिनाउंड गुरुज के साथ में रिसर्च वर्क करके तो इसको मैंने प्रैक्टिस करना प्रोफेशनली शुरू किया है। नंबर्स न्यूमरोलॉजी लोग जनरली इस तक ही सीमित हो जाते हैं कि इसमें सिर्फ हमें नेम चेंज ही सजेस्ट होते हैं, बट रिसर्चर्स के साथ साथ में हमने ये चीजें भी देखी कि इसके अंदर काफी चीजों का भी प्ले होता है। जैसे कि हम जो मंत्रा चैंटिंग करते हैं उनसे भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं। तो सॉरी टू इंटरप्ट, मंत्रा एंड नंबर्स वो हाँ एक जी, दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं? बिल्कुल ओह, है। दैट्स ग्रेट, दिस जो ग्रेट इंफॉर्मेशन। हाँ, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो वैदिक प्रैक्टिसेस करते थे इस फील्ड के अंदर में, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों के ऊपर वर्कआउट किया था और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बीच में लॉस्ट हो गई थी इन द ट्रांजिशन प्रोसेस में। तो अब ग्रेजुअली सबने दोबारा से उन चीजों को पढ़ना शुरू किया, गहराई से समझना शुरू किया कि हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है। तो उसके बाद समझ में आया कि इन सब चीजों की कितनी वैल्यू है और कितना सिग्निफिकेंस है अपनी लाइफ के अंदर में। तो नंबर्स की अगर मैं आपसे बात करूं, नंबर्स के अंदर में भी हर एक नंबर का अपना सिग्निफिकेंट रोल होता है। हम जनरली लेते हैं 1 से लेकर 9 तक, 0 का भी अपना अच्छा रोल होता है। तो मैम जब एक नंबर आपके चार्ट में प्रेजेंट है उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है, वो अगर रेपिटेटिवली आ रहा है उसका अपना सिग्निफिकेंस है, और अगर वो नहीं है तो उसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। ये तो कहाँ हम पे देखते हैं नंबर को? यानी नंबर नेम के साथ में नंबर्स को देखते हैं, या जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है वहां से नंबर को हम कनेक्ट करते हैं? हाउ? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और आपका नेम का भी इसके अंदर कैलकुलेशन आ जाता है।
ओके, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे ओनली द डेट ऑफ बर्थ और द मंथ एंड द ईयर पूरा कंप्लीट डेट, पूरा हाँ कंप्लीट करके। ओके ओके, हाँ, दोनों का ही कई इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कई लोग कहते हैं सिर्फ फर्स्ट डेट की ही जरूरत होती है, कई सिर्फ सिर्फ कंप्लीट के ऊपर ही वर्क करते हैं, डेट मंथ और ईयर। बट मैं पर्टिकुलरली मैं पूरे ही दोनों को ही कंसिडर करके चलती हूँ। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि जो पर्सन की जनरल ट्रेट्स होती है या उसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है या जो उसको अपने लाइफ के अंदर जो पुश मिलता है, वो जनरली उसकी डेट से चालू होता है, जो सिर्फ डेट होता है, डीडी। ओके। और जो पूरी लाइफ में उसको सपोर्ट मिलता है या वो एक्शंस उसके किस तरीके से होता है या पूरा जो गवर्निंग फैक्टर होता है, वो हमारी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। उसके बाद और भी चीजें आ जाती है, नेम आ जाते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग भी आ जाती है, आपके लकी कलर्स और उन सबको आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वो चीजें भी आ जाती है। एंड बाय चांस ही कई लोग जैसे ना कुछ कुछ अपने आप बाय बर्थ कर रहे होते हैं, जैसे कि बहुत कॉमनली आपने देखा होगा डॉग्स को फीड करना, दैट इज वन रेमेडी। ओके। यस। सो ऑटोमेटिकली जो हमारी लाइफ के अंदर इम्बैलेंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं वो उस छोटी सी रेमेडी के वजह से वो चीजें बैलेंस हो रही होती है, हमें पता भी नहीं होता। दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये तो न्यूमरोलॉजी में एक नई चीज आज हमें पता लग रही है कि दैट इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। नहीं तो लोग तो डंडा लेके भगाने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना भी हम कुछ भी किसी को भी एक सर्विस के भाव से, एक चैरिटी के भाव से, एक प्यार के भाव से कुछ भी करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मास में जुड़ती जाती है और उसका कहीं ना कहीं हमें फल जरूर मिलता है। ओके, दैट्स सो लाइफ के अंदर ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसका मतलब ये समझ में आया मुझे कि जो हमारे वेद थे उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी था, जो शायद हम लोगों ने छोड़ दिया। तो सारी वैदिक नॉलेज, जितने भी हम लोग इस समय मोडालिटीज की बात कर रहे हैं, सभी ने बताया कि वैदिक नॉलेज के ही थ्रू सब कुछ हमको मिला है, जो कि शायद बाहर चला गया था, एंड अगेन इट हैज कम बैक फ्रॉम मतलब पेटेंट होकर के, या बहुत से लोगों ने उसके ऊपर काम करा, नाउ इट हैज कम बैक टू इंडिया अगेन, द आवर ओन कल्चर, इजंट इट? मैम जो पुराने हमारे जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे या एस्ट्रोनॉमर्स थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, इन सब ने बहुत बहुत रिसर्च करके ये सब चीजों पे वर्कआउट किया था। और जो उनकी वर्किंग थी वो आज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। मतलब आज हम जो कर रहे हैं दैट इज ऑल सारा उधर से ही लिया हुआ है। मतलब वो उन्होंने इतना उसके ऊपर रिसर्च करके इतना ज्ञान लिया हुआ था जो हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी चीज हो सकती है। आई एम सो ग्लैड, दर्शकों में इस बात से इतनी प्रसन्न हो, इतना मुझे दिल से खुशी हो रही है कि हमारे पास जितने भी ज्ञानी लोग आ रहे हैं, वो हर कोई देख के इस बात को कह रहा है कि हमारा कल्चर, हमारे हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके पास कितना ज्ञान था और हमने उस ज्ञान को खो दिया था। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आप देख रहे हैं, जो लोग इस समय बता रहे हैं, ये इससे जुड़े हैं, तो सोचिए कि कितनी हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सब लोग इस चीज को समझे और अपनी इन विधाओं को हम दोबारा जीवित रखें और आगे बढ़ाएं। तो मैंने मैम ये भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी भी है, कहते हैं कि पाइथागोरन करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनिशिएट किया था, पर उससे पहले इंडियंस ने इस चीज के ऊपर वर्कआउट किया हुआ है। और जो जीरो का इन्वेंशन भी इंडियन कल्चर से ही निकला है। एंड कहीं ना कहीं वो अगेन प्रोसेसिंग के अंदर में कह लो या ट्रांजिशन के अंदर वो डेटा लॉस हो गया, एंड तब आगे जाके फिर निकलना शुरू हुआ और वो वेस्टर्न कल्चर में ऑलरेडी पहुंच चुका था। सो अल्टीमेट ओरिजिन इज थ्रू आवर कल्चर इटसेल्फ। इस समय मैं नाम भूल रही हूँ जीरो का, जहाँ से मेंशन हुआ था, इसमें एकदम दिमाग से नाम निकल गया है मेरे, तो अगर आपको याद हो। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, बिल्कुल ट्रू। ये अपने मैं तो पूरा हुआ तो शुरू हो जाए। नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहता है, लोगों को समझ में आता है कि उसमें अगर क्वेश्चंस होते हैं तो लोग समझते हैं कि यस, हमको ये भी पता होना चाहिए। तो आई गो लाइक दैट ओनली, तो आई विल बी इंटरप्टिंग यू, डोंट वरी। नो वरीज। Even I was amazed जब मैंने शुरू किया था न्यूमरोलॉजी, as you know, इंटीरियर डिजाइनर्स जनरली थोड़े लॉजिकल होते हैं, मतलब क्रिएटिव होते हैं, बट दे आर लॉजिकल, ना।
उनको हर चीज का लॉजिक चाहिए, और मैं तो स्पेसिफिकली लॉजिक्स के बिना कुछ काम नहीं करती। नंबर 3 है बट मुझे लॉजिक्स चाहिए। तो मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इतना नहीं उस तरफ पे थी जितना अब हूँ, और क्योंकि अब मुझे लॉजिक्स मिले हैं, इतना रिसर्च किया है, हम लोगों ने वर्किंग करी है, सारा कुछ किया है, मुझे लॉजिक्स मिले हैं, मुझे समझ में आया, मैंने रिजल्ट्स देखे, तब मैं इसके लिए इतना हूँ कि मैंने अब इंटीरियर डिजाइनिंग छोड़ दी है। मैंने पूरा शिफ्ट ले लिया है। आई जस्ट डू न्यूमरोलॉजी, आई प्रैक्टिस माय ओकल्ट साइंसेस। It's going to be my pleasure getting some numbers from you. Absolutely. Yes. तो हम क्या करें मैम, आप बताएं, हम कुछ नंबर से कुछ नंबर से देखिए लोगों को कनेक्ट करिए, उनको समझ में आना चाहिए कि अगर जैसे हम नंबर 1 की बात करते हैं या नंबर 2 की बात करते हैं कि वो, और आपने जैसे बताया कि मंत्रास के साथ में भी उसका कनेक्शन है, तो हाउ टू कनेक्ट द थिंग्स एंड हाउ टू वर्क अपॉन दैट टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, वो जरूरी है। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है ना, जनरली लोग सिर्फ अपनी कैरेक्टरिस्टिक समझ के उसे वहीं तक सीमित हो जाते हैं, उसको आगे नहीं लेते। सो मैं एक छोटा सा इसमें टिप देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग दैट। तो जो मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी वो आप अपने जनरल लाइफ में अपने आसपास के लोगों के अंदर भी ये चीजें देख सकोगे। ठीक है, तो जब आप उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछोगे आपको समझ में आएगा कि वो बंदा ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो किस वजह से बिहेव कर रहा है, एंड दिस कैन एक्चुअली हमें हेल्प कर सकता है सामने वाले को समझने के लिए, उसका थॉट प्रोसेस समझने के लिए। अगर वो इस पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, वो चीज हमें समझ में आती है कि हाँ ये इसकी डेट ऑफ बर्थ से, उसकी खुद की गलती नहीं है। So that can be rectified also, उसमें कुछ रेमेडी होती है? Yes. Okay. Yes. That's more important. Yes. Okay. तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ नंबर 1 की, ठीक है, नंबर 1 वाले कौन लोग होते हैं जो 1 तारीख को बॉर्न होते हैं, 10, 19 और 28, कोई भी महीने के ये इन तारीखों को जो बॉर्न होते हैं वो लोग जनरली 1 से गवर्न होते हैं। Sakshi, for your information, I am 19th born, so I am also number 1. तो जो नंबर 1 होते हैं ना वो जनरली इनिशिएटर होते हैं, हर चीज शुरुआत वो करने में शौकिया रखते हैं। किसी भी कंपनी में वो हायर पोस्ट पर होते हैं, जैसे आप बात करो एमडी हो गए या फाउंडर लेवल वाले जो पर्सन हो जाते हैं वो उस लेवल पर होते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डेफिनेटली देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, बट वैसे अगर मैं बात करूँ तो कोर में इनका कोर भी बहुत स्ट्रांग होता है, इनका डाइजेशन ठीक होता है। एक्सेस 1 के होने के वजह से कई बार डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। सो 1 नंबर वाले बहुत ही मतलब हमेशा आगे रहने वाले होते हैं और उनका फोकस लेवल बहुत अच्छा होता है। 1 नंबर वाले जनरली अगर कई बार ये देखा जाता है कि उनमें ना इरिटेशन वाली चीज कई बार आ जाती है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो उनके लिए जनरली यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने एडल्ट्स या आप अपने फादर फिगर को वर्शिप करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, और जो आपके एल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम देना शुरू करो। सो एक ये 1 नंबर वालों के लिए रेमेडी है बेसिकली। Is it connected with sun also somewhere? Yes. Yes. Got it. Yes. Okay. तो ये थे नंबर 1 वाले। नंबर 1 के लिए जनरली कहा जाता है कि आप ऑरेंज कलर यूज कर सकते हो या येलोज तो वैसे जुपिटर के लिए होता है 3 नंबर वालों के लिए, बट इन लोग के लिए ऑरेंज बेनिफिशियल होता है। ओके जी, सो ये था नंबर 1 वाले के लिए। तो आप नेक्स्ट टाइम अभी किसी 1 नंबर वाले को मिलोगे तो आपको पता है कि इसके साथ मुझे कट टू कट बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, और मुझे अगर वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का भी अगर हो तो आप समझ जाओ कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, देयर इज नो हार्म इन दैट। सो हम थोड़ा सा काम डाउन, nothing to worry about. Absolutely. So I hope you're not scared of me now. No, I'm not. Are you also number 1? No, I am 3. Oh, so 3 is your governed by 3. Okay, you said okay. Yes, that's good. So let us take the next number. नेक्स्ट नंबर नंबर 2 होता है। 2 वाले कौन होते हैं? जो नंबर डेट ऑफ बर्थ 2 को बॉर्न होते हैं, जो 11 को बॉर्न होते हैं, जो 20th को बॉर्न होते हैं या 29th को बॉर्न होते हैं, ठीक है। सो ये पीपल आर जनरली गवर्न बाय नंबर 2 एंड नंबर 2 का प्लैनेट होता है मून। अब इस तरीके के लोग जनरली थोड़े से सेंसिटिव होते हैं,
बट इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और इन लोगों को थोड़ा सा ना हैंडल विद केयर वाला सिस्टम होता है कि थोड़ा प्यार से इनसे बातें करो, थोड़ा डिटेल में इनसे बातें करो, तो वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, अच्छे रहते हैं। थोड़े से जल्दी से बॉदर हो जाते हैं इमोशनली नंबर 2 वाले। वाटर एलिमेंट उनके ऊपर बहुत इफेक्ट डालता होगा एग्जैक्टली। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व कि ये लोग जनरली फुल मून के टाइम पे या जो नो मून होता है अमावस्या के टाइम पे ये थोड़े ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हुए होते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई एम सो हैप्पी टू नो अबाउट दैट। तो उस टाइम पे हमें समझना चाहिए कि बंदा अगर परेशान है तो उससे थोड़ा सा प्यार करो, उसे थोड़ा सा काम करो, उसकी बात सुनो। अगर वो नहीं बता रहा है तो उसको जबरदस्ती बोलो कि तू मुझे बता, यू विल बी कंफर्टेबल। उसे कंफर्ट देने की जरूरत होती है। और उसे जो भी आपने डांटना भी है या उसे समझाना भी है तो थोड़ा प्यार से, ऊंची आवाज में बात ना करें क्योंकि वो उसे हर्ट कर सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साक्षी, मजा आ गया सुन के। सो हैप्पी। क्या नंबर्स के मजे। और सिर्फ अभी तो आप सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से ही बता रही है। ओके, मैं इसमें फिर आपसे एक नंबर 9 पूछूंगी और उसके बाद आपका जो एक कलेक्टिव है उसके बाद उसके बारे में पूछेंगे। सो हाउ विल यू डिफाइन नंबर 9? नंबर 9 वाले ना मैम ऑलवेज ऑन द गो होते हैं, हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब आप उनको देखोगे ना तो वो जनरली सोचते थोड़ा कम है और सोचने से पहले वो एक्शन ले चुके होते हैं। आप उनको कुछ भी बोल दो और वो सीधा पहले ही एक्शन लेकर बैठे भी होंगे। आप देख रहे होगे कि भाई इसने एक्शन भी ले लिया। तो नंबर 9 वाले एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये जनरली इनके अंदर फायर एलिमेंट एक्सेस होता है। ठीक है, जैसे सन होता है वैसे इनमें भी फायर एलिमेंट एक्सेस। और इनको आप कोई भी काम दे दो, आप निश्चिंत हो सकते हो कि ये उसको पूरा कर कर ही सांस लेंगे। बट साथ के साथ में चाहे ये ऊपर से जितने भी रिजिड हो, चाहे एग्रेशन हो, जो भी हो, बट इंटरनली ये नारियल की तरह होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। ये बहुत सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें लोगों की हेल्प करना पसंद है। अगेन इसके अंदर में भी एक चीज है कि ये लोग एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि वेदर और नॉट ये पर्सन डिजर्व करता है या नहीं करता है, उसके बाद ये करते हैं उसके लिए। So these are number 9. Number 9 is ruled by Mars. Mars, ओके ओके, मार्स। अच्छा, तो अब अगर एक हम पूरा उसका ले किसी का, जैसे डेट ऑफ बर्थ एंड ये आपका मंथ एंड ईयर, इसका जो एक कैलकुलेटिव आएगा, उससे क्या नंबर आप, ये तो आपने बताया कि ये गवर्न करते हैं, तो वो वाला नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट? मैम डेट ऑफ बर्थ से अभी आपको जैसे मैंने पर्सनालिटी बताई है, ठीक है, राइट, वो चीज हमें समझ में आती है। अगर आपको डीपर एस्पेक्ट में देखना है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ओके, टेक माय नंबर। हाँ जी, लीजिए आप मुझसे आप अब हाँ, क्योंकि मैं अपने ही ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के मूड में रहती हूँ कि बता दीजिए। 19 हाँ 6 19 जून 1953 1953। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना मैम, जो हम सेकंड नंबर भी होता है उसके भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ट्रेट्स विजिबल होते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल शुरू शुरू में आप समझो, आप जब आप 30s में रहे होगे उस टाइम तक आप बहुत ही हर चीज में आगे खड़े रहते होगे, आपको हर चीज खुद करने का शौक होता होगा और बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते थे, लोग आपको एडमायर करते होंगे। बट ग्रेजुअली विद एज, स्पेसिफिकली आफ्टर 30 years of age, आप थोड़ा सा शांत होना शुरू हो गए। आपको थोड़ा सा लगने लगा कि आई शुड नाउ हैव अ लिटिल सॉफ्टर टाइम फॉर माई सेल्फ, अपने लिए बिताना, थोड़ा सा आपका सर्कल भी शायद थोड़ा सा रिड्यूस हुआ होगा। एंड if I don't know whether or not आप आफ्टर दिस एज 30s के बाद में अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट करी है, so that could have helped you a lot in calmness also. So ये चीज मैं इसलिए कह रही क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 पर आता है और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ 7 पर आता है।
ठीक है। सो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली आपको ये चीज देता है कि आप एक तरफ तो कॉन्फिडेंस हो, आप हर चीज में ऊपर रहना चाहते हो, बट जो 7 नंबर आपको पीछे से उसको सपोर्ट दे रहा है वो आपको कहता है शांति रखो। मतलब आप एकदम ही हाइप नहीं करते होगे, आप बिल्कुल सटल तरीके से हर चीज को हैंडल करते हो। इसने मतलब ये कि 1 नंबर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ का जो कंप्लीट है दैट इज 7, तो बोथ द नंबर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। 1 and 7, तो उसको हम 8 नहीं बनाएंगे, 1 और 7 को हम अलग अलग मान के चलेंगे कि दीज आर द इम्पोर्टेंट नंबर्स ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टूड। ओके ओके। अच्छा, तो हम कभी भी उसको अलग नहीं कंसिडर करते, ना ही हम इन लोग को ऐड करते हैं, क्योंकि आपकी जो क्वालिटीज बनी हुई है वो नंबर 1 से बनी हुई है। ठीक है, उसको लाइफ में सपोर्ट देना या उसको बैलेंसिंग करना वो आपको 7 नंबर दे रहा है। तो किसी सिचुएशन में जहां पे एग्रेशन भी आ रहा होगा, 7 नंबर वाला 7 नंबर अपने आप एक्टिवेट हो जाता होगा और आपको शांत कर देता होगा, रुक जा भी थोड़ी देर बाद इस पे हम आते हैं। इस तरीके से वो बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके। और इसमें कलर की भी इम्पोर्टेंस होती है साइमल्टेनियसली विद द नंबर। जैसे तो 1 के लिए जैसे आपने बताया ऑरेंज इज गुड, देन फॉर नंबर 7 वाला जो है मैम, उसके लिए आप अपना ग्रे देख सकते हो। ग्रे। ओके ओके ओके। और इसके साथ बट अगेन अब जैसे 1 और 7 है, इसके अंदर का हम कॉमन चीज भी देख सकते हैं कि आप क्या यूज कर सकते हो कॉमनली। लाइक फॉर एग्जांपल बेज कलर हो गया, बेज कैन वर्क अमेजिंग फॉर यू। इस तरीके से वो चीज का भी वर्कआउट हो जाता है कलर्स के अकॉर्डिंग। बट अगेन वो सारी चीजें कलर्स हमारे लाइफ में रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, बट जो आजकल की डेली रूटीन की हमारे इश्यूज चल रहे होते हैं, दैट कैन बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। उसके लिए हम कलर्स का यूज इतना नहीं करते जितनी दूसरी नंबर्स का करते हैं। तो व्हाट अदर रेमेडीज डू यू यूज फॉर दिस? जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि फीड करना डॉग्स को, वो एक हो गया। दूसरा जैसे एडल्ट्स के रिस्पेक्ट करना, ये चीजें कुछ हम अपनी लाइफस्टाइल में ही चेंजेस लेकर आते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल बहुत लैक कर रहा है। हाँ, सो अगर आप वैसे देखो तो जो हम हमारे वेदास में लिखे हुए थे, जो चीजें हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, वो ही अल्टीमेटली एक रेमेडीज लौट के आ रहा है। जैसे एक बड़ा अभी सुंदर एक कहानी कहीं पढ़ रहे थे, शायद कोई मैसेज में ही था कि नल, बुजुर्ग कहते थे पानी टपक रहा है तो नल को बंद कर दो, बट उस समय शायद उनकी बात ग्रेजुअली समझ में नहीं आ रही थी कि अरे टपक रहा है तो नाउ इट इज कनेक्टेड विद द वाटर एलिमेंट्स ऑफ सीपेज एंड लीकेज, एवरीथिंग शुड बी चेक्ड। तो अब दूसरी तरीके से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट जितनी बातें उन्होंने कही, जैसे चिड़ियों को एक दाना खिलाने की बात होती थी, फीड द बर्ड्स, राइट, वो भी अच्छा होता है, दैट इज आल्सो गुड। बिल्कुल अच्छा होता है। बर्ड्स को फीड करना अगेन हमारी मर्करी को बैलेंस करता है। जो हमारी मर्क्यूरी के फ्रीक्वेंसीज होती है, अगर हम बर्ड्स को हम लोग फॉर एग्जांपल ग्रीन मूंग दाल स्पेसिफिकली बोला जाता है, उसको रात भर सोक करके वो खिलाओ, तो उससे हमारा मर्क्यूरी बैलेंस होता है। आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि आपके जो नंबर्स हैं, जैसे 9 नंबर्स, इनके साथ कौन कौन सा प्लैनेट है, कैन यू प्लीज टेल दैट व्हिच प्लैनेट? आप जैसे नंबर 1 के साथ यू सेड सन इज कनेक्टेड, नंबर 2 के साथ मून है, सिमिलरली नंबर 3 व्हाट इज दैट? 3 होता है जुपिटर। जुपिटर, ओके, जुपिटर तो अच्छा, ठीक है, जुपिटर मतलब गुरु। हाँ, राइट। 4th हो गया राहु। 5 हो गया मरकरी बुध। 6 हो गया वीनस शुक्र। 7 हो गया केतु। 8 हो गया सैटर्न शनि महाराज। और 9 हो गया मार्स। ओके, दिस इज द वे दे आर कनेक्टेड। वही मैंने कहा, हर चीज का अपना एक कनेक्शन होता है, जो कि समझ करके अगर हम लोग किसी चीज को करें तो दैट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली। जो उनकी ऑटोमेटिकली ना, जब आप ये सारी चीजें समझना शुरू कर दे, जब इनका कनेक्शन समझना शुरू करते हैं ना, इट इज लाइक numbers are talking to you. That must be you. As you are playing with the numbers, you can understand. But for us, this is a new subject to understand. अच्छा, बहुत से लोग जैसे नाम का वो स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट? काफी, आप अपने नाम से ही, नाम के अंदर में ही चेंज करके आप अपने हेल्थ इश्यूज में रिलीफ ला सकते हो।
मैं ये नहीं कहूंगी 100% रिलीफ है, बट एटलीस्ट जो आपकी मेडिकेशन आपको वर्क नहीं कर रही थी, आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो मेडिकेशन आप पे वर्क करना स्टार्ट हो जाती है एंड यू स्टार्ट सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योरसेल्फ। नहीं, सपोज जैसे किसी को आपका ही नाम है, या हम एक कोई भी नाम ले लेते हैं, रीता जैन मान लीजिए, कोई हमने नाम ले लिया, तो उनका जो नंबर दोनों से सरनेम से कंबाइन करके निकालेंगे। दोनों चीजें दोबारा से, दोनों चीजें मैं पर्सनली दोनों चीजें कंसिडर करती हूँ। नहीं, अब जैसे देखिए गर्ल्स के लिए क्या कि पहले उनका सरनेम डिफरेंट था, अभी उनका सरनेम डिफरेंट हो गया, या बहुत से लोग दोनों सरनेम यूज कर रहे हैं, हाँ है ना, तो उसमें फिर किस तरीके से आप समझते, कैसे आप उसको कैलकुलेट करते हो? सबसे पहले तो मैम हम सबसे फर्स्ट नेम पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। Okay. जैसे मेरा है साक्षी, तो मैं हाँ. साक्षी पे ही पहले देखूंगी वेदर वो बैलेंस्ड स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो पहले तो वो जैसे जैसे आपका नंबर, सपोज योर नंबर इज 3, तो दैट मीन जो आपका इसमें भी फर्स्ट नेम में आना चाहिए, दिस आल्सो शुड कम 3। नहीं, दैट्स नॉट एसेंशियल, हाँ, दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट। ये सबका अलग होता है, अलग होगा, राइट। हाँ, हाँ, वो सबके लिए अलग होगा, बिकॉज कई बार क्या होता है कुछ नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के अंदर गई, वो हमारे सिंक में नहीं होते हैं, तो हमें उसके बैलेंस लेकर आने के लिए हमें अपना नेम उसमें सिंक करना होता है। इफ आई टॉक अबाउट नंबर लाइक 2 and 8, ठीक है, जिसका फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ 2 पर आ रहा है और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ 8 पे आ रहा है, या वाइस वर्सा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उसके लाइफ में स्ट्रगल्स एक्सेस में होंगी। It has been observed, basically it is a research का scene. So इन लोगों की लाइफ में struggles excess में होंगे, they would not be happy in their professional career as well. तो उस सिनेरियो में we'll work out a number name का ही, जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में एक तरीके का फ्रेंड होगा। Okay, suppose my name is Lekha, so how do you take my name? मैम अब वो मेरे अच्छा, that's a long process. मैंने कहा नहीं, तो इसमें हाँ, ये हर नंबर का अपना वही अल्फाबेटिकली आप चल रहे हैं, तो वही ए का जैसे 1 है, बी का 2, इसी तरह से तो यही होगा ना न्यूमरोलॉजी में। सो सपोज आई टेक आउट माय नंबर, वो तो लिख करके हम लोग कर सकते हैं। देन सपोज इट कम्स 6 और 7, देन इसमें क्या कर सकते हैं, कि इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? मैम वो तो एक प्रैक्टिकली कर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड थंब रूल वाला सिस्टम नहीं है, इसमें नहीं है। इसके अंदर में अगेन मैं जैसे बताती हूँ, अगर मैं बात करूँ अपने ही नाम की, मैं बात करूँ, इट वाज इन अ बैलेंस स्टेट पहले भी, ठीक है, बट मुझे मेरा एम था या मेरा टारगेट था प्रोफेशनल ग्रोथ, तो मैंने उस हिसाब से अपने नाम के अंदर एक तरीके का फायर एलिमेंट इंड्यूस किया है। हाँ, that I have seen, you have changed the spelling of your name because yes. It has been changed. Yes. तो that is how we work. What is your intention? आप क्या चाहते हो, आप किस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हो, आप फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाहते हो, आप हेल्थ में, आप अपनी फैमिली में, या जो सा भी लाइफ का पाथ है उसमें आप कहाँ पे बढ़ना चाहते हो, उसको कंसिडर करके हम नेम में वो फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं। सिर्फ मतलब हम जनरली देखते हैं कि लोग कह रहे थे बस एक ये एस बढ़ा दो या एक ई बढ़ा दो, ऐसा नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता, इतना सिंपल नहीं होता। देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर दैट, कि उसको देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, कई बार हमें समझना पड़ता है कि अगर ए बढ़ाना है तो मुझे आगे की तरफ ए बढ़ाना है या पीछे की तरफ ए बढ़ाना है, ये भी कंसिडर होता है। ओके, इट्स वेरी ग्रेट इन्फॉर्मेशन। ये सब तो इतना नहीं समझा था हम लोगों ने, यही लगता था कि कोई लोग बाद में लास्ट में नेम में एक आध या ई बढ़ा लिया, या सेंटर में आई ई चेंज हो सकता है तो वो चेंज कर लेते थे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स नहीं होती थी, बट आई ये मतलब वॉवल्स में ही चेंजेस बेसिकली करे गए थे, जो देखा था मैंने अभी तक। ये वॉवल्स में चेंज। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो हम लोग जब घर की बात करते हैं, जो घर के नंबर होते हैं, फ्लैट नंबर्स नाउअडेज, या पहले भी जो कोठियां थी उसमें भी नंबर्स होते, दैट आल्सो इफेक्ट्स? Yes, it affects, but at a very micro level. Okay, that is not very important. It's, I would say कि अगर आप खुद अपने बैलेंस स्टेट के अंदर हो ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग जो आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि लोगों को बहुत होता है कि 13th फ्लोर है तो आई डोंट वांट टू गो ऑन 13th फ्लोर, एंड इफ द नंबर इज नॉट मैचिंग टू द माय नंबर, जो मेरा प्रोमिनेंट नंबर है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, दे विल नॉट प्रेफर दैट दोज हाउसेस। तो डज इट मेक एनी सेंस? नहीं मैम, आई पर्सनली डोंट वर्क ऑन दैट। मतलब मुझे आई बिलीव
कि अगर वही सेम स्टेटमेंट, अगर आप खुद एक बैलेंस्ड पोजीशन के अंदर हो, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में हो, माइंडसेट आपका बैलेंस है विद द हेल्प ऑफ ऑल आर वेदास, चाहे आयुर्वेदा आप फॉलो कर रहे हो, चाहे जो भी फॉलो कर रहे हो, आप खुद जब एक बैलेंस स्टेट के अंदर हो तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी ठीक होती है, ठीक होने जाती हैं। ओके, दैट्स गुड। वो चीजें आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी, नहीं करती। तो बेसिक ये कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और उससे आपको क्या और आपने प्लैनेट्स बता ही दिए, तो यानी उन प्लैनेट्स को अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी से अपने आप को स्टार्ट मैचिंग, तो हमारा बहुत सा काम हो सकता है। जैसे सन के लिए तो मेल्स की, बड़ों की इज्जत करो। इवन फॉर द मून आई थिंक सो इट इज लाइक दैट कि फीमेल्स की मदर्स स्पेसिफिकली, मदर्स, बेसिकली मदर्स के लिए ना, मदर्स की करो आप। रात को वॉक करो 15-20 मिनट्स की, नाइट वॉक करो, दैट इज आल्सो एन अमेजिंग रेमेडी फॉर दैट। अच्छा, मून से उसे आपको मून एनर्जीज आपको उस टाइम पे मिलती हैं। एग्जैक्टली, सो यू स्टार्ट अब्सॉर्बिंग। ओके, अब अगर राहु किसी का गड़बड़ है तो वो बेचारा क्या करे? राहु से तो लोग बहुत डरते हैं, राहु एंड शनि से। जिसका राहु गड़बड़ है ना, वो ऑनेस्टी से चले, ओके, गड़बड़ घोटाले ना करे, शॉर्टकट्स ना ढूंढे, अपनी लाइफ को जिस तरीके से वो एक लिखा गया है ना कि ये रास्ता है, आगे से जाके राइट लेना है, राइट लेना है, जबरदस्ती यू क्रिएट करने की कोशिश ना करें, ना करें। और शनि महाराज से तो लोग वैसे भी डरते हैं, हालांकि कहते हैं शनि देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और इफ यू आर ऑन द राइट बहुत पाथ। प्यारे प्लैनेट है शनि महाराज का, इफ यू आर मुझे ऑन द नहीं राइट पता पाथ। कि नहीं, मतलब उसमें ये भी मैंने पढ़ा था कि अगर आप सही तरीके से आप बिहेव करें, इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, तो यू आर ऑलवेज बेनिफिटेड बाय सैटर्न। मैम शनि महाराज सिर्फ ये कहते हैं कि आपको वो लेसन सिखाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी वो जिस घर में वो बैठे हैं वो वहां का लेसन सिखा रहे हैं आपको कि भाई ये चीज समझो, दिस इज पर्पस, दिस इज द पर्पस, आपको इस चीज के ऊपर वर्किंग करनी है। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी के अंदर भी वो लेसन ही समझा रहे हैं, वो लेसन क्या समझा रहे हैं, अपने आप को सीधा ही रखो, अपने आप को सिस्टमैटिक करो। दैट्स मेरे ख्याल से हर हर प्लैनेट का एक ही ये होगा कि बी ऑन द राइटियस पाथ, इधर उधर मत भटको, गलत काम नहीं करो, जो बेसिक्स हैं वही चीजें होती हैं। लेकिन जब हम पंडित जी के पास जाते हैं तो ही टेल्स नंबर ऑफ रेमेडीज, तो उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि वेदर जो हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, कि वी शुड गो टू द न्यूमरोलॉजिस्ट और द एस्ट्रोलॉजिस्ट और टू द पंडित जी। तो वहां पे थोड़ा सा लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है सब चीजें एक ही हैं। सब चीजें एक ही, बिल्कुल बिल्कुल। कि शनिदेव के लिए बहुत कहते हैं ना, पीपल पे जाके और आप दिया जलाइए या कुछ करिए, तो हाउ वो कैसे रेजोनेट करता है विद योर न्यूमरोलॉजी? मैम वो रेमेडी एज सच हम लोग न्यूमरोलॉजी में यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि पंडित लोगों का तो आपने सुना होगा कि वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि ये शनिवार को आप जाके पीपल पे दिया जलाइए फॉर द। अब दिया भी वो सरसों का तेल का बोलते हैं, पीपल का पेड़ भी अल्टीमेटली शनि महाराज का ही माना जाता है। exactly. जो दिया होता है, दिए के अंदर सरसों का होता है, तो आप बेसिकली एक तरीके से उस एनर्जीज को एनहांस कर रहे हो, दिया जलाने से आप एक तरीके से लाइट कर रहे हैं। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यू आर टेलिंग, कि इस तरह से सोचा नहीं जाता है। कोई को जैसे कहते हैं ना, रोबो की तरह हम गए और हमने उसको जला दिया, उसके साथ तो कोई श्रद्धा नहीं जुड़ी रहती है, तो शायद काम वो करना चीज बहुत मैटर करती है, आपका इंटेंशन, आपका श्रद्धा, आप किस सर्विस भावना से करो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी भी मैं किसी को एक वही सजेस्ट कर रही थी कि आप अपना सर्विस भावना लेकर आओ, या एक जो चैरिटी वाला भावना होता है उससे करो। अब जनरली लोग क्या करते हैं, हाँ हम रास्ते में जाते हैं, हम जो बेगर होते हैं हम उन्हें दे देते हैं, बट वो आप मन से नहीं दे रहे हो, या आप उनको हेल्प करने के पर्पज से नहीं दे रहे हो, आप उसमें भी अपना ही बेनिफिट देख के दे रहे हो। अपना ईगो भी उसमें आ जाता है, ये आई एम गिविंग, वो वाला एक जो भाव आ जाता है। एग्जैक्टली। और जो एक्चुअल में वो वाली चीज आती है जिसमें सर्विस वाली भाव आती है, वो किस तरीके की होती है कि आप किसी एनजीओ में जाके सर्विंग कर रहे हो, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ा रहे हो, या जो ओल्ड एज होम है उधर जाके थोड़ा सा उनकी हेल्प कर रहे हो, मेडिकेशन में हेल्प कर रहे हो, उनके साथ बैठ रहे हो, ये सारी चीजें अलग तरीके की आपको रिलीफ देती है। क्योंकि लोगों की क्या मानना होता है कि ना वो पैसा भिजवा देते हैं कि सेंड द मनी, तो दैट इज, आई थिंक दैट इज नॉट द चैरिटी। अगर आपने खुद जाके अपने हाथों से नहीं सर्व करा
तो फिर कहीं पर भी उसको बेनिफिशियल मानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे लगता है। बिल्कुल मैम, उसका रिजल्ट अलग ही होता है, मतलब वो आई डोंट कंसिडर दैट टू बी अ यू नो चैरिटी या सर्विस भावना नहीं मैं कहूंगी, वो सिर्फ एक डोनेशन है जो आप कर रहे हैं, अपना पैसा दिखा रहे हैं कि यस आई हैव टू मच ऑफ मनी एंड आई कैन डोनेट दैट मच, तो वो दैट पर्पस डजंट सॉल्व। अच्छा, एक 7 नंबर का और बताइए। मैंने कहा 7 वाले बेचारे सोच रहे हैं कि हमने क्या गलती करी। नहीं, जो 7 नंबर वाले होते हैं वो जनरली बहुत ही मैं कहूंगी इंट्रोवर्ट। I was just, this word came into my mouth कि 7 numbers are they introvert? Just it came to my mouth yes, just they like are that. introvert but they are not very सोशल सर्कल हो सकता है इनका, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट उन लोग को सुकून कह लो या बैलेंस कह लो या वो अपने आप में खुश अकेले रहकर होते हैं, या छोटे 2-3-4-5 जनों के साथ में ही वो रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। I don't know. अगर कोई 7 नंबर वाला बंदा है जो कि परेशान है या थोड़ा सा डिप्रेस्ड है या मूड स्विंग में या किसी भी तरीके की एंगर में है, उसको अकेला छोड़ दोगे ना 5-10-15 मिनट के लिए, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होके अपने आप आ जाएगा। लेकिन 3 नंबर वाले तो शायद बहुत बबली एंड एक्सट्रोवर्ट होते हैं। व्हाट डू यू से? 3 नंबर वाले के ना इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर बबली एंड एक्सट्रोवर्ट आल्सो। उनको नॉलेज बांटने का बहुत चस्का होता है। बहुत चस्का। 7 नंबर वाले भी बहुत नॉलेजेबल होते हैं, दे आर लाइक उनको काफी चीजें अगेन उनकी भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है एंड इनका बेस्ट होता है कि ये लोग का किसी चीज की गहराई में बहुत अच्छा चले जाते हैं, और स्पेशली स्पिरिचुअल साइड पे कह लो या ऑकल्ट साइड पे कह लो। ओके, मुझे पता नहीं स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से इंट्रोवर्ट निकल गया था, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ द नंबर्स। लेकिन शायद आपको देख करके ऐसा लगा कि यस, और 3 नंबर तो बबली मुझे लग रहा है कि दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड दे आर द, मतलब पब्लिक में आने का उनको अपना एक अपनी इमेज फॉर्म करने का एक मुझे लगता है जैसा मैं आपको रीड कर रही हूँ, यू मस्ट बी लाइक दैट, अपनी एक इमेज फॉर्म करना एंड लोगों से इंटरेक्ट करना। मुझे पसंद है कुछ लेवल तक, बट अगेन मेरे को एक बचपन से नहीं होगा, बचपन से नहीं रहा होगा, बचपन से आप इंट्रोवर्ट रहे होगे एंड नाउ यू हैव बिकम लाइक दैट, इजंट इट? Absolutely. Absolutely. See, आपके नंबर्स के साथ खेलते खेलते मुझे थोड़ा सा नंबर्स का ज्ञान हो गया। It was so beautiful. Anything else would you like to add, साक्षी, कि जो हमारे व्यूअर्स जिसको और एंजॉय कर सके? ये बहुत अच्छा सेशन हमारा हुआ है ये, and people must be enjoying. So any more tips if you would like to add to them? I just want to say कि हमारे Vedas are very rich in culture, right? Rich in culture, rich in knowledge. Let us start actually उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करें, नॉट जस्ट रीडिंग बट उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करें। हर एक पेज में कुछ ना कुछ हमारे लिए है, बी इट आयुर्वेदा, बी इट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी है फील्ड, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है उसमें बहुत पोटेंशियल है। हमें बस राइट तरीका पता होना चाहिए उसको कैसे यूज करना अपने लिए। अभी पहले अपने ऊपर हर चीज को पहले इस्तेमाल करें, फिर लोगों को बताएं। ऐसा ना हो कि आप पहले ही टीचर बन जाएं और अपने ऊपर आपने प्रैक्टिस नहीं कराए। तो व्यूअर्स देखिए, बहुत सुंदर बात साक्षी जी ने बताई कि किसी भी चीज को जब हम सीखते हैं तो पहले अपने ऊपर उसको करके देखना चाहिए। जैसे इवन हम लोगों ने जब पेंटिंग भी कभी बनाई होगी अपने बचपन में या जैसे भी करते होंगे, तो वो अपने लिए बनाई कि हाँ मैंने ये बनाया, ये मुझे सुख दे रहा है। तो ज्ञान तो भरपूर पड़ा हुआ है। और अब देखिए नंबर्स का भी कितना सुंदर इन्होंने बताया। अब अपने अपने नंबर्स को देखिए और साक्षी जी से कनेक्ट होइए, वो आपको फिर बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने नंबर्स के साथ में क्या कर सकते हैं। और दूसरा बहुत अच्छा बताया कि हरी मूंग की दाल भिगो करके सुबह चिड़ियों को खिलाएं, और कहीं भी आपको कोई स्ट्रीट डॉग भी मिलता है तो उसको फीड करें, तो उससे बहुत से आपकी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, शांतिमय बना सकते हैं। Isn't it, साक्षी? Absolutely. तो साक्षी जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने आज आके लोगों को इतना ज्ञान बांटा। इससे भी जी नहीं भरा है, लेकिन हम आपको बाकी नंबर्स के खेल के लिए हम चाहेंगे कि आप फिर से समय हमारे लिए निकालें, या आपके पास जो और विधा हो उसके लिए, तो हम आपको पुनः इनवाइट करेंगे। और व्यूअर्स, आपसे निवेदन है कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर माय चैनल। और जो भी कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसमें साक्षी जी उसका अकेले आनंद ना उठाए, हम लोग भी देखें कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच साक्षी जी, आपका बहुत बहुत आभार, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप हमारे चैनल पर आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।